एपिसोड में हमने देखा था कि वीर को प्रोफेसर मंत्रा में एक ऐसा ट्रिक मिल गई है जिससे वो ब्लैक गॉड की स्पीड और स्ट्रेंथ से लड़ सकता है। ट्रिक को उसने अवनी के साथ प्रैक्टिस किया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वार मशीन चला रहे होते हैं और उन वार मशीन के सोल्जर्स में एक सोल्जर कबीर मल्डान भी रहता है। और कबीर मल्डान अपने सीनियर को कहता है हम लोग ने अपनी पेट्रोलिंग खत्म कर ली है और हमें कोई भी कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा है। हम लोग हार्बर में आने के लिए आपका परमिशन चाहते हैं। इसके बाद कबीर मल्डान के फोन पे वीर का फोन आ जाता है। इसे कबीर मल्डान फोन पिक कर लेता है, तभी वीर की वर्चुअल स्क्रीन बाहर आ जाती है। वीर कहती है कबीर मैंने तुम्हारी टोर्नाडो नाइफ से बचने का एक तरीका ढूंढ लिया है। की बात सुनते ही कबीर मल्डान शॉक हो जाता है, क्या क्या तुमने टोर्नाडो नाइफ से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। इसके बाद उन दोनों सीधा ट्रेनिंग कैंप में चले जाते हैं। कबीर मल्डान वीर के ऊपर हमला कर देता है और वीर भी अपनी नाइफ स्किल यूज करके कबीर मल्डान से लड़ता है। तभी कबीर मल्डान वीर की इस नाइफ स्किल को देख के शॉक हो जाता है। तुम ऐसी नाइफ स्किल को कैसे यूज कर सकते हो? मैं अभी तुम पे हमला करूंगा तो मैं खुद ही अपने आप को खतरे में डाल लूंगा। उसके बाद कंटिन्यू कबीर मल्डान वीर के ऊपर 2 से 3 हमले और करता है, पर वीर उन लोग के हमले को ब्लॉक करते हुए कबीर मल्डान को ऐसी पोजीशन पर डाल देता है जिससे कबीर मल्डान को अपने हमले को वापस लेना पड़ जाता है। वीर का सामना करते समय कबीर मल्डान को अपने मूव्स को यूज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जब भी कबीर मल्डान अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता, इतनी बार वो वीर के हाथों से हिट हो जाता और जब वो अपने पैर बढ़ाने की कोशिश करता कबीर मल्डान के थाइस पर चोट आ जाती। कारण कबीर मल्डान बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, उसका रोने का मन कर रहा था। उसके बाद कबीर मल्डान अपनी तलवार को नीचे गिराते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये ऐसा लगता है कि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। हमारी फाइट भी बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग होते जा रही है। वीर कबीर मल्डान को देखते हुए हंसते हुए कहता है इस ट्रिक के कारण मैं टोर्नाडो नाइफ से तो बच सकता हूँ, पर मैं दूसरे साइबर टेक्निक से बच नहीं पाऊंगा। मेरे लिए अभी इतना ही काफी है। ब्लैक गॉड तुम बस मुझे एक चांस मत देना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर वीर कहता है चलो ठीक है, आज हम लोग हाइपरी अपनी ट्रेनिंग को खत्म करते हैं और हम लोग कल से फुल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। कबीर मल्डान कहता है वीर जैसी तुम्हारी प्रोग्रेस है उसके कारण तुम आराम से हरा सकते हो, पर हमारे मल्डान फैमिलीज में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसके कारण मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। बस रुको, फ्यूचर में देखना मैं तुम्हें एक न दिन एक हरा ही दूंगा। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। ग्लेशियर बीच का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग बात करने लग जाते हैं। इस साल के इस समय ओशन की लहरों की वजह से या दूसरी वजह से वर्ल्ड के बीच पर आमतौर पर कोई भी एरिया नजर नहीं आता। वहाँ पर भारी तादाद पर स्नेक फिशेस का देखा जाता है। ज्यादातर स्नेक फिश प्राइमरी एरियन ही होती है और उन स्नेक फिशेस का झुंड अच्छा खासा बड़ा हुआ। उनके बीच में म्यूटेंट या सेक्रेट बर्ड फिशेस भी आ सकती है। दूसरा आदमी सेंचुरी, तुमने सही कहा, ये हमारे ब्लैक गॉड सेंचुरी के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये सब बारे में वीर को भी मालूम चल जाता है और उसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जिसको ये न्यूज मिल चुकी होती है। तभी वीर बीच की ओर देखते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हें अभी मार तो नहीं सकता हूँ, पर मैं तुम्हारा फायदा तो उठा ही सकता हूँ। स्नेक फिशेस रिवर के करीब आने लगती हैं। ब्लैक गॉड के आदमी लोग उन स्नेक फिशेस को मारने लगते हैं। ब्लैक गॉड का एक आदमी कहता है उधर देखो। ब्लैक गॉड के दूसरे आदमी लोग देखते हैं, वहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं। देखो देखो उधर एक ग्रुप में एक स्नेक फिश किंग का किंग भी है। तुमने सही कहा, हमारी किस्मत बहुत ज्यादा ही अच्छी है, दूसरा ब्लैक गॉड का आदमी कहता है। और उसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो एक गुफा में छुपा हुआ रहता है। वीर कहता है बहुत टाइम से मैं इस गुफा में छुपा हुआ हूँ। और जैसे ही वीर को ब्लैक गॉड आर्मी लोगों की ये आवाज सुनाई देती है कि स्नेक फिश किंग वापस आ गया है, वीर कहता है मैं इस गुफा में बहुत ज्यादा समय से रुका हुआ था, पर मेरे सब्र का फल आ ही गया है। और जैसे ही वो ब्लैक गॉड देखता है कि स्नेक फिश किंग वापस आने वाला है, ब्लैक गॉड अपने आर्मी लोगों को लेते हुए उस स्नेक फिश किंग के ऊपर हमला करने चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्नेक फिश किंग उन सभी लोगों को अपने ओर हमला करते हुए देखते हुए वो अपने पंख को उड़ाते हुए ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक गॉड और उसकी टीम कुछ अलग ही टेक्निक यूज करते हुए उस स्नेक फिश किंग को घायल कर देते हैं। और ये सब होते हुए देखकर वीर शॉक हो जाता है, कहता है वो स्नेक फिश किंग बहुत ज्यादा ही स्ट्रिपी है, मैं उनकी जगह होता तो मैं स्नेक फिश किंग को कभी भी मार नहीं पाता। ये ब्लैक गॉड और उसकी टीम कौन सी टेक्निक यूज कर रही है? हम देखते हैं कि ब्लैक गॉड अपने आर्मी लोग से कहता है कि स्नेक फिश किंग उड़ सकता है पर बहुत देर के लिए उड़ नहीं सकता है, ये जमीन पर लैंड करने की कोशिश करेगा, तभी सब लोग मिलकर हमला कर देना। और जैसे ही फिश किंग लैंड करने वाला होता है तभी सब लोग हमला कर देते हैं और जिससे वो फिश किंग घायल हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। वीर ये सब देखता है, वीर कहता है चलो अब मेरी बारी आ गई है। ब्लैक गॉड भी अपने आर्मी लोग को कहता है जाओ जल्दी उस फिश किंग को सराउंड कर लो, उसके भागने मत देना। वीर फिश किंग की ओर बढ़ते हुए सोच रहा था मेरे पास अभी बहुत अच्छा मौका है, मैं चाहे तो ब्लैक गॉड को हाइपर ही जान से मार सकता हूँ। उसके बाद मैं बहुत आसानी से ब्लैक गॉड के सेल्टर को भी काबू में कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि ब्लैक गॉड भी उस फिश किंग के सामने आ जाता है
और अपनी तलवार निकालकर उस फिश किंग के ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से उसके आर्मी लोग की आवाज़ आती है, बॉस जरा संभल के रहना। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक गॉड के पीछे वीर आ जाता है और वो अपने घोष पंजे और नाखून निकालकर ब्लैक गॉड के ऊपर हमला कर देता है। गॉड को जैसे अपने आर्मी लोग की आवाज़ सुनाई देती है वो अपनी तलवार निकालकर वीर के हमलों को ब्लॉक कर देता है, पर वो उस इम्पैक्ट के कारण बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। ब्लैक गॉड वीर का चेहरा देखते हुए कहता है, क्या तुम अब यहाँ पर कैसे आए, अभी तक मरे क्यों नहीं हो। तभी ब्लैक गॉड अपने आदमी को कहता है, जाओ पकड़ो इसे। लेकिन वीर तो सीधा उस घायल स्नेक फिश किंग की ओर बढ़ जाता है, अपने घोष पंजे और नाखून लेकर उस स्नेक फिश किंग को भाई परी जान से एक ही हमले में मार डालता है। वीर के पास स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाता है, आपने एक सीक्रेट ब्लड स्नेक फिश किंग को मारा है, आपको इसकी डेविसोर हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसके फ्लेश को कंज्यूम करें। सब होते हुए देखते हुए ब्लैक गॉड के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। वो कहते हैं, यू फकिंग बास्टर्ड, तुम अब मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। वे ब्लैक गॉड की ओर मुड़ते हुए ब्लैक गॉड को कहता है, हमारा मामला हाइपर खत्म नहीं हुआ है, मैंने तो बस अपना उधार चुकता किया है, बस तुम रुको, मैं तुम्हें एक दिन जरूर जान से मार दूंगा। पर वीर वहाँ पर रुकता नहीं है, वीर वहाँ से भाग जाता है और ब्लैक गॉड के आदमी लोग वीर को गाली देते हुए इसका पीछे करने लग जाते हैं, पर वो लोग वीर को पकड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वीर को दिखाया जाता है जो बहुत दूर एक गुफा में बैठा हुआ रहता है और उस फिश किंग के मीट को पका के खा रहा होता है। वीर उस फिश किंग के मीट को खाते हुए सोचता है, ये फिश किंग का मीट बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट है। मैं ये सोचता हूँ कि ये फिश किंग का मीट मैंने ब्लैक गॉड के हाथ से लिया है, तब ये फिश किंग का मीट और ज्यादा ही स्वादिष्ट लगने लग जाता है मुझे। लेकिन तभी वीर को अचानक से किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर अपने घोष पंजे और नाखून की डेविस को बुरा कर सोचता है, क्या ब्लैक गॉड के आदमी मेरे पीछे अभी तक कर रहे होंगे क्या। इसी से इस चैप्टर का हाइपर एंड हो जाता है।